बेटा हम मित्रता पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो प्रस्तुत पाठ में शुक्ल जी ने मित्रता की व्याख्या की है कि मित्र कैसा होना चाहिए, मित्र अच्छा होने से हमें क्या लाभ है, मित्र कुसंग का है या बुरा है तो उससे हमें क्या हानि है। इन सभी बातों का वर्णन शुक्ल जी ने इस पाठ में किया है। तो हम इस पाठ को अध्ययन कर रहे हैं। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते, अर्थात उसकी जान पहचान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जल्दी हो जाती है और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। हेल मेल हो जाना माने बहुत अधिक मित्रता हो जाना, ठीक है। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणित हो जाती है। ये मिलना जुलना कैसा होता है? हेल मेल मिलना जुलना मित्रता के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। तो बेटा हमारा जीवन किस प्रकार सफल होगा, ये इस बात पर बहुत अधिक निर्भर करता है कि हमारे मित्र कैसे हैं, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य प्रारंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने के योग्य रहता है। यहाँ लेखक क्या कह रहे हैं कि जिस समय हम समाज में प्रवेश करते हैं, अर्थात थोड़े युवा होते हैं, लोगों से मिलना जुलना पड़ता है, तो क्या होता है कि जो भी लोग हमारे संपर्क में आते हैं उनके व्यक्तित्व का, उनके आचरण का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, लेकिन हम उसको जान नहीं पाते। गुप्त रूप से वो हमारे अंदर घर करता जाता है। अब उस समय क्या होता है कि बंद कोमल होता है। अब कोमल मल है तो जो भी संस्कार है वो सभी ग्रहण कर लेगा, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि हमारे जो भाव होते हैं पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हुए होते हैं और हमारी बुद्धि भी परिपक्व नहीं होती है, ठीक है। मित्रों के चुनाव में उपयुक्तता उसके जीवन की सफलता पर निर्भर हो जाती है। हमारा जीवन सफल है या असफल, ये मित्रों के चुनाव पर निर्भर करता है। हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप का करे। कहने का अर्थ यह है लेखक का कि जब युवा होता है कोई व्यक्ति तो उसका मन जो है कच्ची मिट्टी के समान होता है। कच्ची मिट्टी को अगर आप शांत करके जैसा चाहे आकार दे सकते, चाहे आप घड़ा बना लें, चाहे कुल्हड़ बना लें, चाहे मूर्ति बना लें, ठीक है ना, किसी भी रूप में ढाल सकते। उसी प्रकार से जो नवयुवक होते हैं उनका भी मन अत्यंत कोमल होता है, उस मिट्टी के समान। जैसा संगति मिल जाती है उसी प्रकार से वो बन जाते हैं, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि अब उस समय जो चाहे राक्षस में बनावे या देवता, अगर हमारी संगति बुरे लोगों से मिल गई तो हम राक्षस प्रवृत्ति के बन जाते हैं, अच्छे लोगों से संगति हो गई तो हम देवता प्रवृत्ति की, अच्छी प्रवृत्ति के बन जाते हैं। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। कुछ लोग बड़े ही दृढ़ निश्चयी होते हैं, अगर वो संकल्प कर ले तो उनके साथ रहने वाला अच्छा व्यक्ति भी बुरा हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? मित्रता करने से पहले हमें स्वयं ही दृढ़ संकल्प होना चाहिए
कि हमें किसी की बुराई को अपने अंदर ग्रहण नहीं करना है, ठीक है, अच्छाइयों को ग्रहण करें, बुराइयों को त्याग दें, इस प्रकार का। क्योंकि जो दृढ़ संकल्प वाले हैं वो तो आपको डिगा देंगे, लेकिन अब से अपने से अधिक जो मजबूत इच्छा शक्ति वाले हैं उनसे सावधान रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो ऐसा व्यवहार करते हैं कि आपको उनकी हर बात सही लगती है और आप बिना विरोध के उनकी बात को मान लेते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हम गलत रास्ते पर चल देते हैं। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। आप कह रहे हैं वो मित्र जो अपनी इच्छा शक्ति को हम पे थोप देते हैं, उनसे ज्यादा हानिकारक वे मित्र होते हैं जो हमारी हर बात में हाँ कर देते हैं, किसी बात का विरोध ही नहीं करते। उससे क्या होता है कि हम अपने आप को ही सही मानने लगते हैं, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं होता है कि कोई हमारी बात को इनकार कर सकता है, हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं। तो ऐसा भी मित्र नहीं होना चाहिए। एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है, पर ऐसे लोगों का साथ दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि हम लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष को कितना परख लेते हैं, पर किसी मित्र को बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। कहने का अर्थ ये है कि जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं, एक घोड़े का उदाहरण लेखक ने लिया है, तो हम उसकी मजबूती को, उसके रंग रूप, सब चीज को अच्छे से परख लेते हैं कि कहीं हम ठगे तो नहीं जा रहे। लेकिन मित्रता जब हम करते हैं तो हम मित्र की जांच परख नहीं करते हैं। पर किसी को मित्र बनाने के पूर्व, ठीक है, उसके आचरण और उसकी प्रकृति के बारे में हम कोई भी खोज नहीं करते हैं। वे उसमें सब बात अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। युवा लोग क्या करते हैं, अपने मित्र की हर बात को अच्छा मान करके अपना पूरा विश्वास उस पर कर लेते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी सी चतुराई या साहस, ये ही दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सरल हो जाता है, सुगम हो जाता है, मतलब सरल हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है कि विश्वास पात्र मित्र से भारी रक्षा होती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। एक विश्वास पात्र मित्र, बेटा विश्वास पात्र मित्र का मतलब होता है कि जिस पर हम विश्वास कर सके। कैसा विश्वास? कि वो हमारी बुराइयों को दूर करेगा, हमारे अंदर अच्छाइयाँ उत्पन्न करेगा, हमारी सही बात की प्रशंसा करे, गलत बात की आलोचना भी करे, ठीक है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यही आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता कर देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की भी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। लेखक क्या कह रहा है? ऐसे मित्र का चयन करना चाहिए जो हमें बुराइयों से, कमियों से बचाए, ठीक है, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा, प्रेम को मजबूत करे। हम बुरे मार्ग पर जाएं तो वो हमें रोके, हमें सचेत करे। जब हम निराश हों तो हमें उत्साहित करे।
ऐसा मित्र होना चाहिए। और जिसको इस तरह का मित्र मिल जाता है वास्तव में उसका जीवन सफल हो जाता है। तो बेटा सबसे पहले रेखांकित अंश की जो व्याख्या है वो है, हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके यहाँ से लेकर के अपरिपक्व रहती है, एक व्याख्या है। दूसरी व्याख्या, हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति से लेकर के सहारा रहता है, यहाँ तक है। ये इसकी व्याख्या दो अंशों में विभक्त है। तो बेटा हम व्याख्या को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम लिखिए। तो बेटा अभी आपको ऊपर मैंने लिखा हुआ है ना, गद्यांश के पाठ का नाम है मित्रता और लेखक का नाम है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अब हम दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बेटा ध्यान से सुनेंगे और इसको हम कॉपी में लिखेंगे। जिन बच्चों का वर्क छूटा है वो भी कर लेंगे कि लेखक रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि जब हम अपने घर से बाहर निकलकर समाज में काम करने जाते हैं तो हमारी बुद्धि कैसी होती है? अपरिपक्व होती है, बहुत ही कोमल होती है। उस समय हमारा मन भी कोमल होता है। तो हम जिस तरह के स्वभाव के लोगों के संपर्क में आ जाते हैं उसी व्यक्ति का प्रभाव हमारे मन पर सबसे अधिक पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर अच्छा या बुरा समझने की बुद्धि नहीं होती है, समझ नहीं होती है। हमारे विचार से लेकर, क्या करें, हमारे विचार से, जो हमारे विचार हैं वो भी पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होते, शुद्ध नहीं होते, हमारा स्वभाव विकसित नहीं होता है। इसलिए, ठीक है, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। दूसरा रेखांकित अंश की जो व्याख्या है, लेखक कह रहा है जब घर की सीमाओं से बाहर निकल करके एक युवा सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है तो वह कच्ची मिट्टी के समान होता है। उसको जैसा सामाजिक परिवेश मिलता है, जैसे मित्र मिलते हैं, उसी प्रकार का वो बन जाता है। ठीक है, अच्छे मित्र मिल गए तो अच्छा मित्र बन जाता, बुरे मित्र बन गए तो बुरा बन जाता है। जैसे कच्ची मिट्टी को अब कुम्हार चाहे एक घड़े का रूप दे दे, चाहे भगवान की मूर्ति का रूप दे दे। ठीक है, तो उसी तरह से जब तक मूर्ति को या बर्तन को आग में पकाया नहीं जाता है तब तक जितनी बार चाहे उस मिट्टी को मिला करके हम पुनर्निर्माण कर सकते हैं ना। लेकिन एक बार परिपक्व होने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसीलिए कह रहे हैं लेखक कि हमारा जो कोमल स्वभाव होता है, बच्चों का कोमल स्वभाव होता है, युवा का, उसको जैसी संगत मिल जाती, जैसे मित्र मिलते हैं, वैसा ही वह बन जाता है। ठीक है, इसलिए जब तक हमारे स्वभाव और हमारे विचारों में मजबूती ना आए, दृढ़ता ना आए, तब तक हमारे आचरण को मन चाहे रूप में हमारे मित्र ढाल सकते हैं। उस समय हमारे ऊपर मित्रों के आचरण का, उनके कार्यों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि उस समय हमें हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ गया तो हम अच्छे बन जाएंगे, और अगर बुरा प्रभाव पड़ा तो बेटा बुरे बन जाएंगे। निश्चित रूप से हमारे अंदर बुराइयां उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि अच्छी बातों का प्रभाव पड़ा तो हम देवता तुल्य बन जाएंगे, देवता के समान बन जाएंगे, और बुरे बातों का प्रभाव अगर पड़ गया तो हम कैसे बनेंगे? राक्षस के समान बन जाएंगे। ठीक है, घृणित और नीच बन जाएंगे। इसलिए लेखक का क्या कहना है कि ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए, ऐसे लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए जिनकी इच्छा शक्ति हमसे ज्यादा अधिक मजबूत है। इसका कारण यह है कि वे अपनी बात, ठीक है, इच्छा हमसे अधिक सबल, मजबूत और संकल्प हमसे दृढ़ है। ठीक है, उनका जो संकल्प है वो हमसे ज्यादा दृढ़ है। तो हम हमसे ज्यादा दृढ़ है तो क्या होगा? हमारा संकल्प कमजोर है, हम बदलते रहेंगे अच्छाई बुराई के साथ। लेकिन अगर वो अच्छा है तो हमें अच्छा बना देगा, बुरा है तो हमें बुरा बना देगा। ठीक है ना? अक्षरशः नहीं लिखेंगे, समझ के लिखेंगे कि हम समझा रहे हैं और पता चला पूरा ही छाप ले आप।
तो लेखक क्या कह रहे हैं कि जो मित्र है वो अपनी बात चाहे अच्छी हो या बुरी हो हमसे बिना विरोध के मनवा लेंगे। इसका परिणाम होगा कि हम कमजोर होते चले जाएंगे, निर्बल होते चले जाएंगे। हमें निर्बल संकल्प शक्ति के लोगों के का साथ करना इन दृढ़ संकल्प वाले शक्ति वाले लोगों से भी ज्यादा बुरा है। क्यों? कि निर्बल शक्ति वाले लोग क्या करेंगे कि वो हमारी ही हर बात को सही कहने लगेंगे। ठीक है, हमारी हर बात को अच्छा कहेंगे, ऊपर रखेंगे, और ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारा विरोध नहीं होगा, हमारी प्रवृत्तियां बिगड़ जाएंगी, हम अपनी हर गलत बात को भी सही समझने लगेंगे। तात्पर्य यह है कि हाँ में हाँ मिलाने वाले तथा अच्छी बुरी दोनों बातों का समर्थन करने वाले व्यक्ति भी हमारे सच्चे मित्र नहीं हो सकते, क्योंकि उनसे हमें कोई सहारा नहीं होता है। वो हमें बुरा बन रहे तो बुरा बनने देंगे, जो हम कर रहे हैं हमें करने देंगे, हमें किसी मार्ग से रोकते भी नहीं है। लेखक के अनुसार व्यक्तियों को किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो लेखक के अनुसार दृढ़ संकल्प वाले व्यक्तियों का साथ नहीं करना चाहिए, लेकिन जो लोग कमजोर इच्छा शक्ति वाले हैं उनका भी साथ नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वे भी हमारी हाँ में हाँ मिला करके हमें कमजोर करते हैं।